नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती यादव, जो वैदिक आरोग्य क्लिनिक की संचालक हैं और आयुर्वेद में उनका एक लंबा अनुभव रहा है। हम बात करेंगे आज आयुर्वेद की, आयुर्वेद में क्या बदलाव हुए हैं और डॉक्टर आरती ने कैसे अपना करियर शुरू किया। आजकल जो बीमारियां हैं उनमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे मदद कर रही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आयुर्वेद में अपना जो करियर बनाया, कहाँ से शुरू किया? देखिए, सबसे पहले 12th करने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में मुझे जो है BMS की सीट मिली। तो पहले तो सोचा कि एडमिशन नहीं लेंगे कि BMS है, कौन करता है, लेकिन पता नहीं कुछ आयुर्वेद की तरफ एक अलग ही रुझान हो गया और फिर एडमिशन ले लिया। उस समय बाबा रामदेव जी का बहुत ज़्यादा चलन में था, क्योंकि आयुर्वेद से लोग सबसे पहले उन्हें ही जानते थे। तो फिर मैंने इस तरीके से पतंजलि में एडमिशन लिया, जो कि हरिद्वार में है, बाबा जी का कॉलेज है। वहीं से मेरी पूरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने 8 साल वहीं पे जॉब करा और उसके बाद फिर अपना क्लिनिक स्टैब्लिश करा। अच्छा, क्लिनिक का कितना समय हो गया आपको? क्लिनिक खुले हुए तो अभी 2 साल हो गए हैं। बाकी मेरा टोटल एक्सपीरियंस अभी 10 साल का हो गया है लगभग। अच्छा, तो ये जो वैदिक आरोग्य क्लिनिक है, इसमें आप किस तरीके के मरीजों का इलाज करती हैं? देखिए, हमारे पास वैसे तो मोस्टली हर तरीके के पेशेंट रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमारे पास रहते हैं वो रहते हैं जॉइंट पेन के, किसी भी रीज़न से। जैसे आर्थराइटिस आजकल बहुत कॉमन है, इस तरीके के पेशेंट रहते हैं। या आजकल फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज़ हो गए, उसमें से कुछ है PCOD, फाइब्रॉइड या इनफर्टिलिटी के केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, तो ऐसे भी केसेस हमारे पास बहुत रहते हैं। एंजाइटी के केसेस बहुत रहते हैं और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिवर सिरोसिस के पेशेंट बहुत हैं इस समय। लिवर सिरोसिस या फैटी लीवर बहुत कॉमन है, तो इस टाइप के पेशेंट भी हमारे पास रहते हैं। लोगों को ये मानना है कि जो हम आयुर्वेद दवाई लेते हैं तो उनका रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं होता, जड़ी बूटियों से तैयार है। क्या दुनिया बदल चुकी है, थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, अब वो टाइम नहीं रह गया। अभी भी लोग आयुर्वेद को वैसा कंसीडर करते हैं कि हम मेडिकल स्टोर पे जाएं। सपोज़ किसी का पेट खराब हो रहा है तो वो मेडिकल स्टोर पे जाता है और कहता है मुझे त्रिफला चूर्ण दे दो। तो अब सबकी बॉडी अलग अलग है, सबको त्रिफला चूर्ण से फ़ायदा नहीं होने वाला। एक मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ प्रॉपर दवा का। सबको उससे फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग है, सबका खान पान अलग है। तो अब वो चीज़ नहीं रह गई और आयुर्वेद बहुत एडवांस हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए आयुर्वेद में जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो हर व्यक्ति की उम्र के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं। अब आयुर्वेद काउंटर मेडिसिन जैसा नहीं रह गया और वो ज़माना भी चला गया है। अब जब हम सोचते हैं कि हम 1 महीना खाएंगे या 2 महीना खाएंगे तब हमको आराम करेगा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को बहुत बढ़िया फॉलो करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ ऐसा भी है इम्यूनिटी बूस्टर टाइप कि जिसको अगर आप पहले से लें तो बीमारियां ना हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। स्वर्ण प्राशन जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे हैं वही हमारे आगे का फ्यूचर है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा बीमार हैं। एलर्जी के इश्यूज़ या हर सीज़न में वो बीमार हो जाते हैं, तो उसमें स्वर्ण प्राशन का रोल बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन देना स्टार्ट करें, उससे उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि हमारा बच्चा खाता तो बहुत है लेकिन उसको लगता नहीं है, या वो उसकी हाइट भी अच्छी नहीं रहती। तो इस तरीके के हमारे पास पेशेंट बहुत हैं जिनमें स्वर्ण प्राशन का रोल बहुत अच्छा आया है। और आप इसको जब आपका बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर 14 ईयर तक आप अपने बच्चे को कभी भी इसको पिला सकते हैं, तो ज़रूर पिलाना चाहिए। किन चीज़ों से बनता है ये? जो है आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स होती हैं, उनके साथ हम ब्राह्मी घृत को मिलाकर और गोल्ड जो स्वर्ण होता है उसको बहुत अच्छे से प्योरीफाई करके बहुत कम अमाउंट में उसको मिलाकर बनाते हैं, इसीलिए उसको हम स्वर्ण प्राशन कहते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड हमने जो हम पहनते हैं वही वाला गोल्ड डाल देते हैं। कई बार ऐसा भी लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो वो काफ़ी प्योरीफाई करके बहुत सारी प्रोसेस से गुजर के तब उसको बनाया जाता है। लेकिन मैं ज़रूर सबसे रिक्वेस्ट करूँगी और
बोलूँगी कि अपने बच्चों को स्वर्णप्राशन ज़रूर कराएं अगर वो अपने बच्चों को फिट रखना चाहते हैं। तो ये आमतौर पे मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाता है? देखिए, ये आप मेडिकल स्टोर से ना ले तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि इस हर चीज़ में मार्केट की डुप्लीकेसी है, क्योंकि इसमें गोल्ड मिला हुआ होता है। अब अगर आप मार्केट में जाकर लेंगे तो उन्होंने किस तरीके से गोल्ड मिलाया है इस चीज़ का भी पता नहीं चलता। और दूसरा ये भी है कि जब आप मार्केट से लेते ना तो ये बहुत महंगा कॉस्ट होता है। देखिए, अगर कोई भी पेरेंट किसी को भी स्वर्णप्राशन की एक बॉटल 3,500 या 3,000 में मिल रही है तो पेरेंट्स क्यों लेंगे? एक बार कोई ले जाएगा, दोबारा नहीं ले जाएगा, और एक बार पिलाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे कुछ महीने कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको स्वर्णप्राशन लेना है आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिए, क्योंकि हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी डोज अलग होती है। अच्छा। या सपोज अगर आपके बच्चे को कोई, वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप डॉक्टर से इजीली उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में आप कहीं शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, और ना ही ले उससे तो बेटर है। आयुर्वेद के बारे में ज़्यादातर लोगों का एक मिथ है कि ये नुकसान नहीं करती, तो इसीलिए वो लोग बिना डॉक्टर के पूछे लेते हैं। तो क्या ये दवाइयाँ भी एलोपैथी की तरह नुकसान कर सकती हैं? देखिए, नुकसान नहीं करती लेकिन फ़ायदा भी नहीं करती हैं। अगर आप बिना पूछे या गूगल करके कोई भी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से ले लें सपोज, फिर वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी तो आप ना पूरे आयुर्वेद पे ब्लेम लगा देंगे कि आयुर्वेद अच्छा नहीं है, आयुर्वेद बहुत ख़राब है, हमको फ़ायदा नहीं करा, है ना। तो ऐसा होता है, सबकी बॉडी अलग है और एक बीमारी में आप समझिए बहुत तरीके की दवाइयाँ यूज़ होती। ऐसा नहीं कि किसी एक को कॉन्स्टिपेशन है तो हम त्रिफला ही नहीं देते। त्रिफला के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, और हर किसी का पेट त्रिफला से साफ नहीं होता, जो आज के समय में किसी का भी नहीं होता। अच्छा, लेडीज़ आपके पास किन बीमारियों को लेकर ज़्यादा आती हैं? देखिए, आजकल फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, और पीसीओडी या फाइब्रॉइड के इश्यूज बहुत हो गए हैं। फाइब्रॉइड के इश्यूज तो आप ऐसा समझिए कि जो है आप तो जो जैसे ही थोड़ी लड़की बड़ी होती है या जैसे ही वो 15 या 16 ईयर, इस समय हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो 16 ईयर का बच्चा है और जो है उसको फाइब्रॉइड्स हैं। इस तरीके के केसेस हमारे पास बहुत रहते हैं। अच्छा, और जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं उनमें इनफर्टिलिटी के केसेस रहते हैं। एक बार हम सोचते हैं कि जो है बच्चों में बीमारियां कैसे हो सकती हैं, ये बीमारियां या पीसीओडी की बीमारी या फाइब्रॉइड की बीमारी तो बड़ी महिलाओं की है, लेकिन हमारा खान पान और हमारा डेली रूटीन इतना ख़राब है कि आजकल हर बीमारी बच्चों में भी है। बीमारियों की कोई एज नहीं रह गई है, हर बीमारी हर उम्र में आपको हो सकती है अगर आप अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो। ये तो हेल्थ की बात हुई, लेकिन आयुर्वेद में अब ब्यूटी सेक्शन भी शामिल हो गया है, तो क्या क्या उसके लाभ हैं? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम अपनी सुंदरता को निखार सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें, बहुत जैसे हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या सबको अपने बालों से बहुत प्यार होता है, सबको प्यार होता है क्योंकि असली जो सुंदरता है वो हमारे वहीं से आती है। तो आप अपने अब हम बहुत सारे शैम्पू यूज़ करते हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। आप किसी जो भी जानकार आयुर्वेदिक डॉक्टर है आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर वो बनाते हैं तो आप उनसे जाकर शैम्पू ले सकते हैं जिनमें बिल्कुल भी केमिकल और प्रेजर्वेटिव्स नहीं होता है। हाँ ठीक है, उनको थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, मैनेज होने में, बट आपकी सारी चीज़ें परमानेंट और बहुत बढ़िया मैनेज हो जाती हैं। हम बहुत सारी हर्ब्स, एक दो हर्ब्स का मैं नाम बताना चाहूँगी, जैसे मंजस्टा हो गया, मुलेठी हो गया, इनको हम बहुत ज़्यादा स्किन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब इनके मल्टीपल यूजेस हैं लेकिन स्किन में ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। आप इसको यूज़ किस तरीके से डॉक्टर करवाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आपको मिलते हैं। आपके कहने का मतलब है कि ब्यूटी और हेल्थ दोनों के लिए दवा यूज़ करने से पहले एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए जैसे आप एलोपैथ में हर चीज़ का सलाह डॉक्टर से लेकर करते हैं, वैसे आपको आयुर्वेद में भी डॉक्टर से पूछकर ही काम करना चाहिए। देखिए, अपना ट्रस्ट बनाए रखिए। जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दवाई देने की बहुत सारी कैटेगरी होती है कि आपकी एज क्या है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के साथ क्या नहीं देना है। अगर आप अपने आप ही ले लेंगे तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी। और उसके साथ साथ डॉक्टर आपको ये भी बताएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, किस बीमारी में कितना खाना चाहिए। भाई अपन को तो पूरा तरीके से ठीक ही होना है, अपन जाते ही आयुर्वेद में। इसीलिए आयुर्वेद जो है वो लाइफ का साइंस है। आयुर्वेद उन लोगों के लिए भी है जो बीमार है और वो उन लोगों के लिए भी है जो बीमार नहीं है, ताकि आपका रूटीन अच्छा रहे, आपकी दिनचर्या अच्छी रहे और आप एकदम हेल्दी रहें।
मैं यही बस कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद को ज़रूर फॉलो करें और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि आयुर्वेद केवल बीमार लोगों के लिए, आयुर्वेद सब के लिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए। एक जो लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी पैसा कमाएं कोशिश करें आप अपनी तिजोरी में रखें, डॉक्टर के टेबल पे ना रखें। इसके लिए आयुर्वेद को ज़रूर से फॉलो करें और उसकी चीज़ों को, उसकी बारीकियों को ज़रूर समझें। आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको गूगल प्लीज़ मत करिए, जो भी आपके आसपास नियर बाय आयुर्वेदा एक्सपर्ट है आप एक बार जाकर अपना डाउट उनसे ज़रूर क्लियर करिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।